सो हेलो एवरीवन, मैं इस लेक्चर में जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो एंड एज अ रिवीजन ऑल्सो यू कैन टेक दिस. ओके, सो फर्स्ट मुझे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम बताना है. ठीक है, देखो अगर आपने सिलिकॉन का पढ़ लिया सो इन द सेम वे इट इज ऑफ जर्मेनियम. अगर पेपर में एनर्जी लेवल ऑफ सिलिकॉन, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ जर्मेनियम आए तो भी सेम काम करके आना है. ओके, जैसे ये डायग्राम में बना दूंगा आई विल शेयर वन पीडीएफ, दैट पीडीएफ यू हैव टू डू, और वो थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको ये चीज समझ में आ गई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई एम ड्राइंग हियर द एनर्जी लेवल्स. हियर एनर्जी बढ़ रही है. ठीक है, नाउ सिलिकॉन एटम. अब देखो सिलिकॉन एटम जब आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट इन द सेंस की मतलब ये देखो, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p. ओके, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. तो जो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p है, इनकी जो एनर्जी है वो एकदम डिस्क्रीट है. मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब 1s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी फिक्स है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो. 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी फिक्स है. ओके, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट. सो जब ऐसा है मतलब सिलिकॉन एटम आइसोलेटेड है, मतलब एक अकेला एटम है, तो उस केस में ये क्या होता है? एकदम डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी सिग्नल होता है, डिस्क्रीट. ओके, जैसे मैं दो सिलिकॉन एटम, हम सॉलिड फॉर्मेशन की बात करेंगे. सॉलिड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि दो सिलिकॉन एटम पास में आना, तो यहाँ पे एक चीज लिखी है, सिलिकॉन एटम आइसोलेटेड करिए. आइसोलेटेड का मतलब है, इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के लिए ये समझना कि आइसोलेशन का मतलब है कि सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से बहुत दूर है. जब पहला सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से बहुत दूर है तो उस केस में उसके एनर्जी लेवल्स ऐसे है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन. जब आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ, आइसोलेशन का मतलब ये समझना कि एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से बहुत दूर है. ओके, अब इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये डिस्टेंस को ये कंसीडर करना, जैसे जैसे डिस्टेंस को मैं कम करता रहूंगा दैट मींस दो सिलिकॉन एटम पास में आ रहे हैं. ये इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन टाइप रीजन है कि ये जो डिस्टेंस एक्सिस में बना रहा हूँ, ये डिस्टेंस एक्सिस ये एक्सप्लेन करेगी कि दो सिलिकॉन एटम पास आ. जब सॉलिड फॉर्मेशन करेंगे तो मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, है कि नहीं? तो जो आउटर मोस्ट, जो इनर मोस्ट है उनके ऊपर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आउटर मोस्ट है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. ये जो इनकी एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल एकदम डिस्क्रीट था, वो एक बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये एनर्जी लेवल ऐसे स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर. ओके, द एनर्जी लेवल इज नाउ स्प्लिट. ओके, जैसे मैं ये डी डिस्टेंस पे पिक्चर ऐसी थी कि प्रॉपर सब इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ कर लेना है, ये दो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. जब डिस्टेंस डी थी, मतलब दो सिलिकॉन बीच की एटम की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी. अब मैंने डिस्टेंस कम की तो ये सीन बन गया. वो जो एनर्जी बैंड था, आउटर मोस्ट की एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, वो एक बैंड में स्प्लिट हो गए. जब मैं और डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, और तो ये क्या हो गया? मर्ज हो गए. मतलब इनके जो दो एनर्जी बैंड स्प्लिट हुए थे वो आपस में मर्ज हो गए. अब जैसे मैं और एक डिस्टेंस कम करता हूँ, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, दैट इज 5.43 एंगस्ट्रॉम होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन. तो ये ऐसे और वापस स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं. तो गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं.
आपको उसमें डायग्राम का एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, डायग्राम आपको वही बना के आना है जो आपके रेफरेंस बुक में है। अब देखो फर्स्ट जब दो सिलिकॉन एटम बहुत दूर थे तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट थे। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फिक्स थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी फिक्स थी। जैसे ही मैं दो सिलिकॉन बीच के डिस्टेंस कम करता हूँ, दो सिलिकॉन एटम के बीच की डिस्टेंस, तो उस केस में एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गई। फिर वापस जब मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ तो वो मर्ज हो गए, फिर वापस जब मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ तो वो दो एनर्जी बैंड और वापस से स्प्लिट हो गए। इनका ही एक्सप्लेनेशन वो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में कुछ बातें लिखी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, 8 n states, 2 4 n electrons, 4 n electrons और 4 n level, ये कुछ चीजें लिखी है। यहाँ पे लिखा है ये दो स्प्लिट हो गए, तो ये हो गया हमारा 6 n states और 2 n electrons और 3 n level। यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन करूंगा why this naming is given here, okay? Here 2 n states, 2 n electrons, 1 n level। अब जब ये मर्ज हो जाएंगे तो ये स्टेट मर्ज हो जाएगी, ये स्टेट भी मैं बताऊंगा why this number is this much। 8 n states, 4 n electrons और 4 n levels। अब ये वापस स्प्लिट हो गए, अब उस केस में 50-50 डिवाइड हो गए, 4 n states और इधर 0 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 n states और यहाँ पे 4 n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये नेमिंग समझो प्रॉपर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल P के अंदर कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। S के अंदर कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास अवेलेबल स्टेट कितने हैं, 8। तो 8 स्टेट्स आर अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 2 P में 2 S में, तो 4 N इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लेवल क्या होता है भाई साहब, ये लेवल, ये टोटल में बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट टोटल। लेवल्स होता है कि P के अंदर कितने सबशेल होते हैं, PX, PY, PZ, 3, तो 3, और S में सिंगल होता है सर्कुलर वाला, तो 4। तो टोटल कितना लेवल हो गया, 4 n लेवल। अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करता हूँ, ये टोटल को अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ, तो P के लिए क्या निकलेगा, 6 n स्टेट्स, क्योंकि P के अंदर 6 सबशेल होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 n इलेक्ट्रॉन्स, और लेवल कितना है, 3 n लेवल। हाउ, क्योंकि ये होता है PX, PY और PZ, ये आपने पढ़ा होगा शेप्स। अब देखो जब ये मर्ज कर गए, यहाँ पे जब स्प्लिट हो गए, देखो ये स्प्लिट के टाइम पे ये सीन चल रहा है, 6 n states, 2 n electrons और 3 n level, ये एज इट इज, ये जो यहाँ पे सेपरेट इसका था। और इसका 2 n states, 2 n electrons और 1 n level। अब ये फाइनल जाके क्या कर रहे हैं, मर्ज। मर्ज में 8 n states, 4 n electrons और 4 n level, मतलब सब चीजें मर्ज कर गई। ये स्टेट ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, लेवल ऐड हो गए। अब फाइनली ये वापस से स्प्लिट हो गया। स्प्लिट ऐसे हुए कि ऊपर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं गए और नीचे सारे इलेक्ट्रॉन ले गए। और जो हम पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो है डायग्राम यहाँ का। वी स्टडी दिस, जो पढ़ते हैं ना, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं EG। ओके, EG, पर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम से लिखे। इसके अंदर देखो 4 n स्टेट्स ऊपर चले गए, 4 n स्टेट नीचे चले गए, नीचे सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, ऊपर कुछ गया ही नहीं। तो जब T = 0 केल्विन का केस चलता है, T = 0 केल्विन, T = 0 केल्विन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि कोई एनर्जी है ही नहीं, यहाँ पे कोई एनर्जी है ही नहीं। दैट मींस देयर इज नो थर्मल एनर्जी। दैट मींस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कंप्लीटली एम्प्टी, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड। अब वो पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ में आपको हर चीज समझेगी कि क्या क्या हो रहा है। शुरुआत में आइसोलेटेड की बात की है, फिर स्प्लिट की बात की है, फिर ये मर्ज की बात की है, फिर फाइनली लास्ट स्प्लिट की बात की है। तो वो पीडीएफ आपको अच्छे से समझेगा। जस्ट सी इट। सो इट्स अ रिवीजन लेक्चर रिकॉर्डेड ऑन दिस एनर्जी डायग्राम फॉर सिलिकॉन जर्मेनियम। अब सिलिकॉन का होता है, याद रखना है हमें, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मैं जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ ताकि आप वहां पे लिखते हो कि एनर्जी लेवल बराबर होना है। 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। तो उसमें आपको क्या करना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d बनानी है 4s और 4p और सेम ये डायग्राम वहां पे बनाना है। और ये कुछ भी चीजें चेंज नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में क्या है यस और p, मतलब स्टेट सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स भी तो दो दो है, तो ये पूरा नॉमेनक्लेचर एज इट इज रहेगा। और एक्सप्लेनेशन में क्या बदलेगा, वो जो पीडीएफ है उसमें जहां जहां मैं 3s और 3p लिखा होगा वहां पे आपको क्या लिखना है 4s और 4p, दैट्स इट। तो ये आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।